आप हम दोनों की एक पिक्चर खींच देंगे प्लीज? तू तो मुझे शक्ल से चोर नजर आता है काका। हम आपस में मजाक कर रहे थे। सॉरी। मदरसे से भागकर इसके साथ रहे के जिसने तुम्हें दुनिया से इतना काट के रख दिया, ये पतलून पहनकर जन्नत तलाश कर रहे हो। याद है गुलरेज, जब मदरसे में महीनों के बाद कोई शख्स मीठे चावलों की देग दे के जाया करता था ना, तो हम लोग कितने खुश हुआ करते थे। सिर्फ 4-4 निवाले हमारे हिस्से में आते थे, लेकिन 4 निवालों में कितनी लज्जत हुआ करती थी, जो आज के अच्छे से अच्छे होटल के मीठे में नहीं है। ये देखो, कौन थी ये? पता नहीं। पता नहीं? मुझे तो ऐसा लगा गुलरेज के वो बहुत अच्छी तरह जानती है तुम्हें। जानती होगी, मैं नहीं जानता। कोई चक्कर है? चक्कर? क्या मतलब चक्कर? मतलब कोई चक्कर, मतलब आशिक हो गई है तुम पे। और मेरा दोस्त है भी तो हीरो ना, खूबसूरत, और वैसे भी ये पैंट कोट शर्ट तुम पे बहुत जच रहा, ईमान से। अभी थोड़ी देर पहले मैं मवाली नहीं था। वो कह दिया, मेरे मुंह से निकल गया। मुद्दतों बाद मिला ना मेरा दोस्त, छेड़ रहा था तुम्हें। है तो तू शुरू से ही हीरो ना। हाँ, चलो चलते हैं। तुमने देखा क्या? उस चोर को? कौन सा चोर? वही जो आज कॉलेज के बाहर मिला था। नहीं, तुमने कहाँ देखा? वहां से मैं क्या इशारे कर रही थी, वही तो बैठा था उस मौलवी के साथ। अच्छा, चला गया, भाग गया मुझे देखकर। बेचारा। बेचारा? हमारा पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया था। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो यही चाहती थी कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। मैं सिर्फ टाइम पास की बात कर रही थी, मुझे क्या पता था पैकिंग कुछ और होगी और अंदर से कुछ और निकलेगा। खूबसूरत और हसीन हो रहे, तुम्हारा हाथ थामे। आप क्या कर रहे हैं? छोड़े इसे, ये हमारे साथ है, हमारा दोस्त है। हम आपस में मजाक कर रहे थे। सॉरी। क्या जरूरत थी इस चोर को बचाने की? क्यों तुमने झूठ बोला उस पुलिस वाले से? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती ये छोटा मोटा चोर एक डाकू बन जाए। बुजुर्ग सख्त नाराज हैं तुमसे। तुमने फर्ज की अदायगी में गफलत की है। तुम फानी जन्नत तलाश करने लगे वहां। खुदा की कसम, वो हिकमत अमली थी जिसकी बुजुर्गों से इजाजत मिली है। मैं इन औरतों के करीब इसलिए जा रहा था क्योंकि पुलिस वाला मुझे हटा रहा था वहां से। जैकेट कहाँ है? छुपा दीजिए। ठीक है, अब यहीं रहना, अगले हुक्म का इंतजार करना। रूना, रूना, रूना।
क्या बात है, क्या काम है? मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं बताओगे? मैं कर देती हूँ। आप नहीं कर सकती हो। होमवर्क करवाना है ना अपना? बिगाड़ दिया है तुम्हें रूना ने बिल्कुल। चलो जाओ जाके अपना होमवर्क करो फौरन। वो तो मैंने चांदी से, मेरा मतलब है आप खुद ही चांदी से पूछ लें। मैंने अपना होमवर्क कर लिया। तो फिर तुम्हें रूना से क्या काम है? उनके पास मेरे गेम्स की सीडीज हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था वो मेरे साथ वीकेंड में खेलेंगे। तुम में और रूना में ना कोई फर्क नहीं है। धूप में मुर्गा बना के बाहर खड़ा कर दूंगी दोनों को। कोई गेम शेम नहीं खेली जाएगी। कमरे में जाओ अपने। नहीं, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। बेटा क्यों जिद कर रहे हो? रूना घर पे नहीं है। तो वो कहाँ है? रूना मरी गई थी। मरी? उसका बोर्डिंग स्कूल है ना, वहाँ गई। तो वो कब आई? आ जाएगी कल शाम तक। कल शाम तक? बाजी कल शाम को क्यों आएगी? फ्लाइट ही कल शाम की मिली है। और फिर वो कैथरीन है ना, उसके पास भी तो जाना था उसको। तो वो अभी तक कैथरीन से नहीं मिली? जानती मुझसे क्यों इतने सवाल तुम कर रही हो? मुझे क्या पता। आ जाएगी तो मिल लेना उससे। रानिया, ये क्या ड्रामेबाजी है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसी मैच्योर लड़की ये हरकत भी कर सकती है। चलो अम्मी जान को तुमने नहीं बताया, मुझसे तो मशवरा कर सकती थी ना। चलो मशवरा भी ना सही, एटलीस्ट बता सकती थी ना मुझे। तुम लोग कर क्या रहे हो रूना के साथ? और तुम ये करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या जरूरत थी उसे इन चिल्लो शिल्लों के चक्कर में डालने की? ओ मेरे खुदाया, मुझे लगा जैसे तुम्हारे सर पे आसमान टूट पड़ा है। हुआ क्या है? इतना कुछ हो गया और तुम पूछ रही हो कि हुआ क्या है? माइयों से उठा के क्यों बिठाया उसे चिल्ले में? अम्मा जी ने कहा होगा, है ना? हाँ, तुम तो जानती हो ना बूढ़े लोगों की बातों को। ओल्ड इज गोल्ड। रूना की भी यही मर्जी है। आंटी आई थी, देखकर गई हैं, वो खुश थी। रहने दो, शादी की आधी से ज्यादा शॉपिंग पड़ी हुई है। और ये ब्यूटिशियन की भी कॉल आई थी आज कि उसके स्पा की सर्विसेज है, मेहंदी लगनी है और ले दे कि ये सिर्फ शादी का जोड़ा बना है, इसकी भी फिटिंग अभी चेक करनी है। तो इसमें क्या मसला है? मुझे दे दो ना, मैं पहना के चेक कर लूंगी यार। जी नहीं, जैसे तुम खुद ढीले ढाले कपड़े पहनती हो ना, उसके भी ऐसे बनवा दोगी। मेरे भाई की शादी है, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसकी फिटिंग तो मैं खुद चेक करूंगी जाके। गुलाम सुगरा, ये ठीक नहीं है ना, हमें उसे इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए प्लीज। और फिर आंटी ने भी कहा है कि मैं उसे उस कमरे में से ना उठाऊं, मना किया है। शादी में जब 2-4 दिन रह जाएंगे तो मैं खुद उसे उठने के लिए कह दूंगी, फिर तुम कर लेना अपनी सारी तैयारियां। जी नहीं। रूना, रूना, रूना कमरे में नहीं है। रूना तो मरी गई है। मिस रूना, अगर वो यहाँ भी नहीं मिली तो? पहले तुमने मुझे उस बोर्ड से कॉलेज ले जाके खाक छनवाई और अब यहाँ ले आई हो। मेरा कॉलेज बोर्ड नहीं है, सही है? और आइसा ब्रो चर्च है। मेरे लिए तो बोर्ड ही था। जन्नत तब होता अगर को एजुकेशन होता। जहाँ मर्द और औरत मिलते हैं ना, वो जन्नत भी जमीन बन जाती है। मैं सिस्टर कैथरीन से मिलने आई हूँ। हॉस्टल में रहती थी, एक स्टूडेंट हूँ। रूना जी। सिस्टर कैथरीन ने आपके बारे में बताया था कि आप उनसे मिलने आ रही हैं, लेकिन वो खुद चली गई। कहाँ चली गई? घर चली गई, काम पड़ गया होगा। कब तक आएंगी? कल तक वापस आ जाएगी। आर यू श्योर? बिल्कुल, वो तो खुद आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। जी, थैंक यू। थैंक। सिस्टर कैथरीन कहाँ चली गई? हेलो,
कहाँ हो तुम? मरी में भाई, और कहाँ? हो गई तुम्हारी कैथरीन से मुलाकात? जी उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, तो फिर तुम शाम की फ्लाइट से वापस आ रही हो? शाम की कुछ क्या कुछ? सिस्टर कैथरीन मुझे रोक रही हैं। नो, तुम वापस आ रही हो। देखिए प्लीज एक रात और। सिस्टर कैथरीन बहुत अपसेट है, उन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। वो कह रही है एक रात और गुजार लो। और यहाँ जो हम लोग अपसेट हो रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वालों से बहाने बना बना के मैं पागल हो गई हूँ। प्लीज रानिया, प्लीज कुछ नहीं, you have to come। तुम्हारी सास साहिबा को डाला तो ऊपर से गुलाम सुकरा आके मेरे सर पे सवार हो गई। कैसे कैसे रंग बिरंगे झूठ बोल बाल के भगाया मैंने उन्हें। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि आपके जिब्रान साहब ने उन्हें बता दिया कि आप मरी गई हुई हैं। जिब्रान ने उनको बता दिया? हाँ, बताया तो उसने सच। फिर मैंने जैसे तैसे कहानी गढ़ी कि बच्चा है, इससे भी नहीं मिल सकती, इसीलिए हमने इसे कह रखा है कि मरी गई हुई है। तब जाके कहीं वो ठंडी हुई, वरना वो तो शादी का लहंगा लिए हर कमरे में तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। आपने देखा कैसा है लहंगा? मेरे अपने होश उड़े हुए थे, तोते उड़े हुए थे मेरे, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि लहंगा कैसा था। जैसे तैसे बहाने करके उसको मैंने भगाया ना, वो मैं ही जानती। रानिया प्लीज, अब तो सब आकर चले गए, अब मुझे किसने ढूंढना है? जिनसे दुआएं लेने आई हूँ उनकी आंखों में आंसू देके कैसे आ सकती हूँ? बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी जान, प्लीज प्लीज ना रानिया, कल रात तक आपके पास होंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज। ओके, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू स्वीट हार्ट, आई लव यू। ओके बाय। माजिद, ये किचन का क्या हाल किया हुआ तुमने? पकौड़े बना रहा हूँ तुम्हारी माँ के लिए। मेरी माँ के लिए अगर तुम अपनी जबान बंद कर लोगे ना तो वो वैसे ही खुश हो जाएंगी। वैसे अगर तुम्हारी माँ अपनी जबान पर काबू पा लेना तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। माजिद प्लीज मेरी जबान मत खुलवाओ। अच्छा, जितने दिन भी अम्मी यहाँ पे हैं ना उनको बोलने दो, वैसे भी तुम्हारे कुछ करने से वो बदल नहीं जाएंगे। अच्छा, यू मीन तुम्हारी तरह ड्रामा करूं कि जब वो आए तो हिजाब पहन लेती हो और जब जाए तो उतार लेती हो? हाँ, अब उनके जाने के बाद भी पहना करूंगी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, क्योंकि तुम्हारे कहने पे ही मैंने हिजाब उतारा था। अच्छा सुनो, इसके साथ चाय भी बना लोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। यस मैम। अरे वही तो हूँ जिसको भी आप कत्ल करके गई हैं। बहुत कातिल हैं आप, कसम खुदा की। ओह माय गॉड, यू मीन मर्डर? मैं कभी कत्ल का सोच भी नहीं सकता। तो छोड़ना नहीं आज, उनकी तो ऐसी चला। हेलो। हाँ जी चलो। क्या हुआ? हाँ रुक तो सही, आ जा रही है। ओह माय गॉड अम्मी जान, ये देखिए कॉल ब्लास्ट। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। हेलो। हाँ जी चलो। क्या हुआ? हाँ रुक तो सही, आ जा रही है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
क्यों डर क्यों रही हो आप? कुछ नहीं कहेंगे हम आपको, छूट गया हमसे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमारे साथ हैं, कुछ नहीं कहेंगे हम आपको। अरे आप हमें इसमें कुछ जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ड्राइवर को फोन कर। आप लोगों को मैंने बोला था बीबी आप गाड़ी से ना उतरें जब तक मैं गाड़ी का टायर ना बदलूं, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा था वो गाड़ी वाला हमारा पीछा कर रहा है। इस सीजन में ऐसे बदमाश लोग घूमते रहते हैं। यहाँ की पुलिस कहाँ मरी हुई होती है? ऐसे पागल कुत्तों को ओपनली क्यों छोड़ा हुआ होता है घूमने के लिए? कुत्तों को हड्डियां दाड़ा। को ऐसी हालत में लेके जाऊंगी? हमारा घर कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? घर नहीं है। किसी होटल में रुके हुए? मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। वो गुलरेज का वल्लाह आलम कहाँ रह गया? रास्ते में किसी हाजत के लिए रुक गया था वो, नीचे चश्मे के पास। फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, मगर आप कौन? मैं वो उसके लिए किसी का पैगाम लेके आया था। वो जैसे ही आया उसे कहना, उसे बुजुर्गों ने फौरन बुलाया और वापस चला जाए वो जहाँ से आया है। हाँ। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, इट्स ओके, आप ठीक हैं, कोई फ्रैक्चर डैमेज नहीं है। बस ये दवाई इस्तेमाल करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें और फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ये दवाई तुमने खानी है 3 दफा दिन में, और ये तुमने खानी है सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद, ठीक है? ओह माय गॉड, यहाँ से फ्रूट खरीदने से अच्छा है बंदा कराची से ज्वेलरी खरीद ले। तुम्हें पता है कितने का है? अंजू, चले भाई आप सीधा गेस्ट हाउस ले लें, मैं भी 2-3 पेन किलर्स खा लूं, मेरा जोड़ दुखा गया है।
ये फ्रूट्स ले जा, अपनी दवाई टाइम पे खा लेना। ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क में धमाके कर रहे हैं? हम जो यहाँ रहते हैं छोटी बाजी, हम बेचारों का क्या बनेगा? हम बेचारे कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है माजिद भाई, हम क्या कर सकते हैं? ये कुल्हाड़ी की नहीं, तलवार की वॉर है माय डियर। तलवारों की बातें कर करके बच्चों को किस हाल पे पहुंचा दिया आप लोगों ने। अरे हम कहाँ से आ गए बीच में? अरे तो मैं कहाँ से आ गया बीच में? मुझे तो काफिर करार दे दिया आपने। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। अरे इतनी लाशें देखकर भी ऑल फॉल बोल रहे हो माजिद? मैं अपने बेटे के लिए कह रही हूँ, कल परसों वो भी यहाँ आने वाला है इस जंगल में। इस जंगल में तो जैन भाई को अब हर साल आने अम्मी जान, और बीवी ने नखरे दिखाए तो साल में 2 मरतबा। मुल्क का हाल तो रोज बरोज खराब होता चला जाएगा। टॉक शोज तो देखते ना आप, कैसे बातें करते हैं लोग। आप ही की बड़ी ख्वाहिश थी ना पाकिस्तान से बहू लाने की, मना कर रही थी ना मैं। वैसे मेरी माने तो अभी भी टाइम है, क्विट कर लें आप लोग। माजिद, माजिद ये लो, अपने बेटे से बात करो और समझाओ उसे। वैसे समझाने का काम तो आपका है, लेकिन खैर। हाँ भाई स्वीटहार्ट, क्या समझाना है तुम्हें? हाँ, इसने जुनेद को भड़का दिया, जिद कर रहा है पाकिस्तान आने की, कि मामू की शादी में आना छुट्टी लेकर। तो आप भी बुलवा लेना उसे, उसके बगैर वैसे भी मजा नहीं आता। एग्जाम्स हो रहे हैं उसके, पहले ही रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया उसका। सुगरा बेटा, मैं भूल जाऊंगी, मेरे जहन से निकल जाएगा। ये एक शर्त रख दो तुम, ये बड़ी बी के कान में भी डाल दो, मेरा बेटा रोज रोज अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान नहीं आएगा उसके खानदान वालों से मिलवाने के लिए। जिसने आना है ना मिलने के लिए, वहीं आके मिल ले। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी अपने बेटे को इस खून खराबे में। रिमोट तो दो ना मुझे। शदीद नौइयत का ये धमाका करार दिया जा रहा है। इब्तिदाई ओफो, एक तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया, सुसाइड जैकेट पहनने का तो जैसे फैशन चल पड़ा है, हर कोई पहन के घूम रहा है। With or without you. आपका ड्रामा खत्म हो गया? मेरा ड्रामा तो खत्म हो गया, आपका ड्रामा भी शुरू है। मुझे इन सास बहू के ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस ड्रामे की बात नहीं करी, मैं तुम्हारे रियल लाइफ ड्रामे की बात करी। क्या मतलब? मतलब यूर इन लव। तुम उस चोर के बारे में सोच रही हो ना, जिसने हीरो बनके तुम्हारा दिल चुरा लिया। बचाया उसने तुम्हें और दिल मेरा चुरा लिया। रूना झूठ मत बोलो, मुझसे मत छुपाओ। मैं जानती हूँ पहली नजर में तुम्हें बहुत पसंद आ गया, प्यार करने लगी हो तुम मुझसे। उसके अलावा तुम किसी और के बारे में भी सोचती हो? मुझे लगता है अभी मस्जिद में ऐलान होगा, हजरात यहाँ एक मुसाफिर है गुलरेज जो दर्द में बिलबिला रहे हैं,
उनकी मस्मात रूना से गुजारिश है कि आके उनकी तीमारदारी कर। तो तुम्हारे दिल की बात है, वो मेरा नाम लगा लगा के क्यों बोल रही हो? अच्छा ठीक है, तो फिर जेलस मत हो। अगली मुलाकात में मैं उसका हाथ पकड़ के उसको कहूंगी कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। प्लीज उसका पीछा छोड़ दो, वो एक बहुत ही मासूम आदमी है। You're in love with him. You're in love with that guy, aren't you? है ना? अंजू, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स हैं वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कुछ अजीब सी हैं। वो मुझे बहुत मासूम, बहुत अकेला अकेला लगता है। कुछ कुछ मेरे जैसा लगता है। तो इसी को तो प्यार कहते हैं ना, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। You found your soulmate. अच्छा प्लीज कुछ गरम पहन लो, जल्दी से चल के बाहर डिनर करते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज यही रूम में ऑर्डर कर लेते हैं। इतनी दूर आके भी कमरे में खाना खाएंगे, चलो ना। वो यही कहीं रहता है ना। ऐसा करो, किसी वेटर को 100 रुपए दो और उसको बोलो उसको बुला लाए और उसके साथ बैठ के रोमांटिक सा डिनर करो। I mean it. अगर कोई तुम्हारे दिल में दाखिल होना चाह रहा है तो तुम अपने दिल के दरवाजे क्यों बंद कर रही हो? जी मैडम, थैंक यू। आपका तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे लग रही है भूख। दरिया जाने का क्या फायदा जब तक हाथ में हाथ डाले किसी के साथ वॉक ना कर सके। तो मैंने लाला को भेजा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लाने। जी लाला। हमारा चौकीदार गायब है मैडम, और मस्जिद भी खाली पड़ी है। तो वो फाइनली अरेस्ट हो गया। मुझे तो पहले ही शक था कि वो चोर है। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। नंबर ही बंद आ रहे दोनों के। क्यों, क्या हुआ? बात नहीं है क्या? सलाम है तेरी अकल को चांदनी, जब फोन ही बंद है तो कैसे बात होगी? क्या बेटा, फोन किया तुमने? क्या कहा उसने? नहीं माँ जी, दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। ऐसे वो कहाँ बैठी हुई है जो फोन भी बंद कर दिया? आप बैठे आप आराम से, तसल्ली से बैठे, परेशान नहीं हो सकता है कैथरीन के साथ बैठ गई हो दोनों और फोन बंद कर लिया हो बातें करने के लिए। आप परेशान नहीं हो, मैं ट्राई करती हूँ। नहीं आई ना? कल आ जाएंगे। बस हो गया रोना, रोज कल कल कल। मुझे नहीं लगता वो आने वाली। अब चलते हैं, वैसे भी मैं इस जगह से बहुत बोर हो गई हूँ। अंजू प्लीज, यहाँ इतनी देर इंतजार किया, वहाँ एक दिन और। ना वो नहीं आने वाली। देख लिया तुम्हारा मरीज, इससे कुछ नहीं है करने वाला, ना एडवेंचर ना कुछ। अच्छा चलो फिर वापस चलते हैं। वापस तो नहीं जाएंगे, फिर हम वादी नहीं बनते। अभी जाएंगे, वहां रुकेंगे और वापसी पे तो अपनी गॉड मदर से भी मिल लेना। तो अब तुम्हें अपना ख्वाब याद है ना, और तुम्हें अपनी सास का भी पता है, शायद तो तुम्हें दोबारा आने ही ना दे कभी भी। तो सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। चलो
कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करने गई थी। वादी नीलम अकेली जाओगी क्या? अकेली क्या मतलब? 100 औरतें हो तो भी अकेली होती हैं जब तक कोई मर्द साथ ना हो। और वैसे भी दरिया जाने का क्या फायदा जब तक हाथ में हाथ डाले किसी के साथ वॉक ना कर सके। तो मैंने लाला को भेजा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लाने। अंजू उसका पीछा छोड़ दो, तुम उसके हाथ में चोट लगी, उसको रिलैक्स करने दो। मुझे पता है तुम यहाँ कैथरीन के लिए नहीं रुकी, उस चोर के लिए रुकी हो। प्लीज तंग नहीं करो अंजू। और वैसे भी उसके बगैर दरिया नीलम क्या दरिया जाने का। दादो बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम वाकई में तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है यार। एक दिन तो किसी से रोमांस कर लो, उसके बाद तुम अपनी वापस फॉर्मल जिंदगी में चली जाओगी। 6 बच्चों की अम्मा बन के घूम रही होगी। जी लाला। हमारा चौकीदार गायब है मैडम, और मस्जिद भी खाली पड़ी है। तो वो फाइनली अरेस्ट हो गया। मुझे तो पहले ही शक था कि वो चोर है, पुलिस से छुपता भागता फिर रहा होगा। अंजू तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। आप गाड़ी निकालें, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। चलो। कहाँ हैं सब लोग? रानिया बाजी तो अपने रूम में और अम्मा जी शायद नमाज पढ़ रही हैं। और रूना? वो तो रानिया बाजी को पता है। रानिया बाजी को पता है? जी। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। पहले आप मेरे साथ आए। वो भी आइए ना। ओह पहले उसे। आप चले तो सही। अब पता नहीं क्या होगा अम्मा जी। साहब जी तो परसों आ रहे थे। अरे बच्ची, अब कौन आएगा उसके गुस्से के आगे? वो तो मेरी भी परवाह नहीं करता इस बात पर। अब पता नहीं रानिया बाजी उनके साथ क्या बहाना बनाएंगे। उन्होंने तो सोचा था साहब के आने से पहले रूना बाजी आ जाएंगी। अरे बच्चे, अब रानिया क्या बहाना बनाएगी? वो रूना का बाप है। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और देख लेना सारा इल्जाम मुझ पर धर दिया जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दूं आपके लिए? तो तुम बेफिक्र रहो, मैं साफ कह दूंगी कि भाई इस घर में कोई मेरी बात मानता ही नहीं, मैं क्या करूं? फिर तो रानिया बाजी फंस जाएंगी। आप तो माँ है उनकी, आपके साथ तो थोड़ी सी रियायत कर लेंगे, मगर बीवी पर तो शौहर जब चाहे बरस जाए। रोज मारता था मेरी अम्मा को मेरा अब्बा। अच्छा, मैं 2 नफिल पढ़ कर आती हूँ, अब खुदा ही टाल सकता है इस तूफान को। तो ऐसा कर, जरा देख तो वो क्या बोल रहा है। अरे जाना। ठीक है, मैं कौन सा उसके लिए नामहरम हूं, और मैं नहीं समझता उसे मुझसे पर्दा करने की जरूरत है। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और यही तो मौका है। और भी मौके आएंगे उससे मिलने के लिए। हम कौन सा बेच रहे हैं अपनी बेटी को उनको? शादी तो कर रहे हैं। फिर फ्रांस कौन सा आपके लिए दूर है? मिस तो हम हमेशा करते रहेंगे ना उसको। जी ये तौले का रखो। रख दो यहीं पे। सुनो, एक काम करो, वो रूना के कपड़े सेट कर दो जाके, उसी दिन वाले। बाजी वो कपड़े मुझसे सेट नहीं होंगे। तो और कौन करेगा सेट फिर? कोई और सेटिंग बना लेना, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, वही सेटिंग होगी, कोई दूसरी सेटिंग नहीं होगी। बाजी प्लीज। चांदी, चलो जाओ यहां से, जाके कपड़े सेट करो फौरन। क्या बात है, ये इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही? अपसेट है ना रूना की शादी की वजह से। अपसेट तो मैं भी हूं उसकी शादी की वजह से। अभी उससे जी भर के बातें में नहीं हुई और रुखसत हो रही है वो। हाँ, कह रही थी उस दिन। मैं इसीलिए सारी मीटिंग्स कैंसिल करके उससे मिलने आया हूँ। मिल लीजिएगा उससे। मैं ये कह रही थी कि अम्मा जी बहुत फिक्रमंद हो रही थी। आपने केटरर से बात करनी है तो
कोई इंतजामात वगैरह में कमी ना रह जाए ना, तो देख लें अगर। मैंने राहील से कह दिया है, वो सारे इंतजामात कर देगा। वो अपने काम में कोई कोताही नहीं करता। मैं रोना से मिल गया। मेरी बात तो सुने, वो जूलर। मैं आके बात करता हूँ। ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो देखो चोर मिल गया। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रोना का ताल्लुक? नाम गुलरेज, उम्र 20 से 22 साल, हल्के कल बाल, हल्की सी दाढ़ी भी है। आप ये समझ रहे हैं कि वो घर से किसी और आदमी के साथ भाग गई है? हाँ, यही सोच रहा हूँ। मेरी जगह दुनिया का कोई शख्स होता वो भी यही सोचता। ये तो लव स्टोरी में एक नई हीरोइन आ गई। ये दिल मुमकिन हुआ।